अप्रैल 2020 में फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के 6 फंड्स स्ट्रेस हो गए थे और सेबी ने यह देखा कि उन 6 स्ट्रेस फंड्स के की ऑफिशियल्स ने जो उनका इन्वेस्टमेंट उस फंड्स में था वो उनमें से बहुत सारा फंड्स निकाल लिया था। और इसको देखते हुए इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए सेबी ने उसी समय एक रूल निकाली, एक स्कीम निकाली जिसको स्किन इन द स्कीम कहते हैं। और स्किन इन द स्कीम के तहत ये व्यवस्थाएं दी गई कि किसी भी फंड के जो की ऑफिसर्स होंगे, लाइक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर, फंड मैनेजर या कुछ और की ऑफिसर्स, उनको अपनी एनुअल सैलरी का 20% कम से कम उस फंड में इन्वेस्ट करना होगा जिस फंड को ये ओवरसी करते हैं या लुक आफ्टर करते हैं। इसके साथ ये व्यवस्थाएं भी दी गई थी कि जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसकी लॉक इन पीरियड 3 इयर्स की रहेगी। इसमें एक समस्याएं आ रही थी, इसमें प्रोविजंस समस्याएं ये आ रही थी कि वैसे एम्प्लॉई, वैसे की ऑफिशियल्स जो उस फंड को छोड़ना चाहते थे उनके लिए 3 साल का लॉक इन पीरियड मैंडेटरी रहा ही करता था। तो समस्या ये हो रही थी, वो उस फंड को छोड़ के चले गए तो पहले वाले फंड में भी उनका लॉक इन पीरियड जब तक पूरा नहीं होता था उससे वो लियन वैकेट नहीं हुआ करता था। हालांकि ये व्यवस्थाएं थीं कि जो की ऑफिसर्स रिटायर कर रहे हैं 3 साल के पहले, उनका रिटायरमेंट के दिन वो लॉक इन पीरियड को लिफ्ट कर लिया जाता था। इसमें कुछ कंप्लायंस बर्डन थे, कुछ ऐसे लोगों को भी ये कंप्लायंस करने पड़ते थे जो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ में लाइक ऑपरेशनल मैनेजर या सेल्स हेड वो इन्वॉल्व नहीं होते थे, उनको भी मैंडेटरी इन्वेस्टमेंट इसमें करना होता था। इन सब दिक्कतों को देखते हुए सेबी ने एक कंसल्टेशन पेपर इशू किया है और उस कंसल्टेशन पेपर के प्रस्ताव के अनुसार जो 20% का मैंडेटरी इन्वेस्टमेंट है उसको कम कर दिया गया है। हालांकि पहले उसमें की ऑफिसर्स हुआ करते थे, अब इन्होंने सैलरी ब्रैकेट के हिसाब से मैंडेटरी रिक्वायरमेंट कर दिया और इस प्रस्ताव के अनुसार जिसकी एनुअल सैलरी 25 लाख से नीचे है उनको कोई भी मैंडेटरी इन्वेस्टमेंट नहीं करना होगा। जिनकी सैलरी 25 लाख से 50 लाख तक है उनको एनुअल सैलरी का 10% मैंडेटरी इन्वेस्टमेंट कम से कम करना पड़ेगा। जिनकी सैलरी 50 लाख से 1 करोड़ तक है उनको कम से कम 14% अपने एनुअल सैलरी का मैंडेटरी इन्वेस्टमेंट उस फंड में करना पड़ेगा जिस फंड को वो लुक आफ्टर करते हैं। और जिसकी सैलरी 1 करोड़ से अधिक है उनको 18% अपने एनुअल सैलरी का मैंडेटरी इन्वेस्टमेंट उस फंड में करना पड़ेगा जिस फंड को वो लुक आफ्टर करते हैं। हालांकि अब एक चर्चा का विषय है कि ये जो प्रस्ताव दिया है इसमें क्या फ़ायदा हुआ। इसके पहले ये बता दूं, ये प्रस्ताव पर सेबी ने 21 नवंबर 2024 तक पब्लिक से कमेंट मांगा है कि वो उनके विचार इस बारे में क्या हैं और उसके बाद सेबी ये निर्णय लेगी कि इसमें आगे क्या किया जाए, कोई रद्दोबदल किया जाए या इसी प्रस्ताव को एज इट इज़ इन्फोर्स कर दिया जाए। अब सवाल, चर्चा ये हो रही है कि ये प्रस्ताव से आखिर फ़ायदा किसको होगा, क्या होना है। तो जनाब, आपने देखा कि 20% से कम करके मैंडेटरी इन्वेस्टमेंट 10%, 14% और 18% कर दिया गया है, लेकिन पहले कुछ की ऑफिशियल्स के ही 20% लगा करते थे, जबकि अब सेबी ने ये व्यवस्था दी है कि 25 लाख से ऊपर जिसकी एनुअल सैलरी होगी सबों को 10% या 14% या 18% जो भी हो उसको मैंडेटरी इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। और इस हिसाब से लोग ये समझ रहे हैं, ये देखा जा रहा है कि पहले कम लोग इन्वॉल्व हुआ करते थे, हालांकि उनका मैंडेटरी रिक्वायरमेंट 20% था। अब जो है इन्वॉल्व होने वाले स्टाफ या मेंबर्स की संख्या अधिक हो जाएंगी। हालांकि उनका जो ब्रैकेट्स है वो 10, 14 और 18% कर देगा, लेकिन फाइनली जब इन्वेस्टमेंट की अमाउंट की बातें होंगी तो नए प्रस्ताव के विचार के हिसाब से जो मैंडेटरी इन्वेस्टमेंट होंगे उस पार्टिकुलर म्यूचुअल फंड्स में वो पहले के कंपैरिजन में अधिक होंगे। और जब उनके इन्वेस्टमेंट अधिक होंगे तो निश्चित रूप से उस इन्वेस्टमेंट को वो ठीक ढंग से लुक आफ्टर करेंगे, बिकॉज उस म्यूचुअल फंड में उनका भी इन्वेस्टमेंट है और इससे निश्चित रूप से इन्वेस्टर को फ़ायदा होगा, उनका इंटरेस्ट पहले की कंपैरिजन में अधिक प्रोटेक्ट रहेगा। थैंक यू।